सबसे पहले अरुण कुमार जी, मैं आपसे एक सीधा सा प्रश्न कर रहा हूं कि तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री ने जो कुछ कहा, दरअसल वो देश को गुमराह कर रहे हैं। क्या प्रधानमंत्री के कथन में कोई ऐसी चीज है जो गुमराह करती हो देश को? क्या उन्होंने गलत बयानी की है? देखिए, ऐसा है कि हमें पेट्रोल या डीजल है, इसमें दाम में क्या क्या जो कंपोनेंट्स आते हैं वो समझना पड़ेगा। सबसे पहले तो कच्चा तेल आता है, उसका प्रोसेसिंग होता है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन होता है ना, उसका एक खर्चा है। उसके ऊपर फिर सेंटर एक्साइज ड्यूटी लगाती है और फिर स्टेट्स का वैट आता है जो एक परसेंटेज होता है उसके ऊपर से। तो जो मेन कंपोनेंट है कि कितना खर्चा आया आपका, जो आपने जो कच्चा तेल खरीदा उसका प्रोसेसिंग किया वगैरह, है ना, तो वो करीब करीब 60 रुपए के करीब आ रहा है इस समय। जबकि इंटरनेशनल दाम बढ़े हुए हैं, उसमें भी 60 रुपए करीब है। उसके ऊपर जो है वो फिर टैक्सेस आ जा रहे हैं। तो जैसे दिल्ली में अगर 105 पे है तो 45 रुपए का टैक्स है। बम्बई में अगर 120 है तो वहाँ पे समझिए कि जो 50% के करीब टैक्स आ रहा है। तो सवाल ये उठता है कि इस समय सेंटर कितना ले रहा है, स्टेट्स कितना ले रहे हैं। तो सेंटर का जो मुझे ध्यान पड़ रहा है तो 27 रुपए 90 पैसे करीब वो एक्साइज ड्यूटी और एडिशनल एक्साइज ड्यूटी वगैरह लगा रहे हैं, और बाकी फिर जो है वो स्टेट्स का वैट है। तो नहीं, जो मेन जो कंपोनेंट है वो तो सेंटर का एक्साइज ड्यूटी और जो सेस वो लगा रहे हैं वो है, उसके ऊपर वैट आ रहा है। तो अगर जरूर सही बात है कि अगर वैट कम कर दिया जाए तो भी दाम कम होंगे, एक्साइज ड्यूटी कम कर दिया जाए तो भी दाम कम होंगे। तो ये उठता है सवाल कि सेंटर को एक्साइज ड्यूटी कम करना चाहिए या स्टेट्स को जो अपना वैट कम करना चाहिए, किस में वो हमें प्रायोरिटी देनी है। अब स्टेट्स के ऊपर तो देखिए कई तरह की पाबंदियां हैं। वो मतलब जो अपने आप से टैक्स नहीं बढ़ा सकते जीएसटी में, क्योंकि रेट नहीं बढ़ा सकते। जबकि सेंटर है उसके पास डायरेक्ट टैक्सेस हैं, इनकम टैक्स है, कॉर्पोरेशन टैक्स है, जिसमें वो अपना ज्यादा टैक्स इकट्ठा कर सकते हैं। तो ज्यादातर जो हमारे टैक्स रिसोर्स हैं वो सेंटर के पास है, ना कि स्टेट्स के पास। तो सेंटर अपने जो टैक्सेस ज्यादा कम कर सकता है, क्योंकि अभी कहा गया है कि 37% बढ़त हुई है हमारे सेंट्रल टैक्सेस में इस साल। तो यानी कि जीएसटी में बढ़त हुई है, कॉर्पोरेट टैक्स कलेक्शन में बढ़त हुई है, इनकम टैक्स में बढ़त हुई है। तो सेंटर की पोजीशन बेटर है कि वो अपना एक्साइज ड्यूटी कम कर ले, ना कि स्टेट्स की। दूसरी बात यह है कि स्टेट्स के ऊपर खर्चे ज्यादा हैं, जो सोशल सेक्टर के एक्सपेंडिचर्स हैं, जैसे कि आपका जो शिक्षा है, स्वास्थ्य है, रोजगार है, ये खर्चे स्टेट्स के ऊपर पड़ते हैं, तो उनकी कैपेसिटी कम है। फिर तीसरी बात यह है कि सेंटर अपना फिस्कल डेफिसिट आसानी से बढ़ा सकता है। वो एफआरबीएम में जो 3% है उससे ज्यादा 6% 9% कर रहा है, जबकि स्टेट्स के ऊपर बंधन है कि वो 3% से ज्यादा नहीं कर सकते। पैंडेमिक के दौरान जरूर 4.5% अलाउड था, लेकिन वहां पे उनकी पाबंदी ज्यादा है 3% की। वो डेफिसिट बढ़ा के नहीं अपना खर्चा जो है उस तरह कर सकते। फिर जो एक और चीज आती है कि सेंटर और स्टेट की पॉलिटिक्स चलती है। सेंटर जो है वो किसको कितना पैसा दे वो जो पॉलिटिक्स से डिटरमिन होता है। ऑपोजिशन स्टेट्स को कम मिलता है, जैसे कि जो जीएसटी में जो ट्रांसफर हुआ है वहां पे भी ये कमी है, तो वो स्टेट्स के ऊपर ही भारी पड़ रहा है। फिर जो तीसरी बात ये है कि अगर आपको ये एक टैक्स या इनडायरेक्ट टैक्स है, ये इनडायरेक्ट टैक्स रिग्रेसिव होता है, यानी गरीब आदमी के ऊपर ज्यादा इसका भार पड़ता है, क्योंकि ये बेसिक कमोडिटी है, हर चीज के प्रोडक्शन में इसका इस्तेमाल होता है, और क्योंकि इस्तेमाल होता है तो सब चीज के दाम बढ़ जाते हैं। और खासकर आज की स्थिति में जब लोगों की आमदनी कम है, एम्प्लॉयमेंट कम है, तो उस समय ये इन्फ्लेशन ज्यादा होगा तो उनकी जो जेब पे दोहरा डाका पड़ रहा है। तो इसलिए दाम तो कम करना ही चाहिए हमें। अब कौन कम करे? सेंटर, क्योंकि ज्यादा ले रहा है तो सेंटर को पहले कम करना चाहिए, फिर वो स्टेट्स को कहे कि आप ये कम करें, और उनको सब्स्टिट्यूट करे कि वो जो फिर किसी और तरह से ऑफर करे, जो मतलब जो ज्यादा डायरेक्ट टैक्स वगैरह इकट्ठा करे, जैसे कॉर्पोरेट सेक्टर है, कॉर्पोरेट सेक्टर से ज्यादा पैसा लेके वो स्टेट्स को डिस्ट्रीब्यूट करे, जिससे कि स्टेट्स का जो सोशल सेक्टर एक्सपेंडिचर है उसमें कटौती ना आए, नहीं तो गरीब आदमी के ऊपर और भार पड़ेगा। तो यानी कि ये जो सेक्टर के ऊपर ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो इसके दाम कम करने में अपने टैक्सेस वगैरह कम करे, डायरेक्ट टैक्सेस से पैसा ले और यहाँ पे कम करे। जी, लेकिन